अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद होती है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान सी एक मैगी की रेसिपी, मैगी मसाला। आप लोग एक डिफरेंट तरीके से मैगी को किस तरह बना सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही कलरफुल सी और बहुत ही मज़े की डिश है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो फिर जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम करके इसमें प्याज डालेंगे। एक अदद दरमियानी साइज की प्याज को हमने चॉप कर लिया है और अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह फ्राई करना है। साथ ही साथ मैंने इसमें एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है। हरी मिर्च क्योंकि प्याज जब फ्राई हो जाएगी तो उसकी तली हुई जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगेगी मैगी में। देखिए मेरी प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। एक दरमियाने साइज का टमाटर मैंने यहाँ ले लिया है और इसको बारीक काट लिया है। इन सब चीज़ों से हम इसका पहले मसाला तैयार करेंगे मैगी के लिए। इसमें मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाला है। आप हस्बे जायका नमक डाल सकते हैं। वैसे टेस्ट मेकर जो इसका होता है उसके अंदर नमक होता है तो उसी हिसाब से डालिएगा कि थोड़ा कम नमक डालें ताकि आपका बैलेंस हो जाए। आधा चम्मच में यहाँ इसमें कुटी हुई मिर्ची भी शामिल करूँगी। अच्छा, इस मसाले के साथ मैं इसका टेस्ट मेकर भी शामिल कर दूँगी जो मैगी के साथ आता है। मैंने यहाँ 2 अदद मैगी ली है तो उसका टेस्ट मेकर भी 2 थे। और इन सब मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। अच्छा, हम इसके अंदर हमारा मसाला देखें तेल छोड़ दिया है इसने। अब हम इसके अंदर इसकी वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स ली हैं, मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। एक अदद मैंने गाजर ली है, इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। थोड़ी सी पत्तों की प्याज 1 से 2 अदद, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़े से मटर। इनका कलर और खुशबू मैगी का मज़ा दोबाला कर देती है। देख रहे हैं आप लोग कितनी कलरफुल सी वेजिटेबल्स हैं। ये मैगी को भी इसी तरह कलरफुल और अच्छे से टेस्ट का बना देंगी। अभी सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल दूँगी इसके मसाले में। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है सब्जियों का। इसको हल्का सा इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे पहले हम। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे अपना। 2 कप हम इसमें तकरीबन पानी डालेंगे और इसी में हम अपनी मैगी डालेंगे ताकि हमारा मैगी और ये सारी सब्ज़ी एक साथ ही गल जाए। यहाँ पे मैंने 2 अदद मैगी के पैकेट्स लिए हैं, उनको भी डाल रही हूँ। और इसी पानी में हमारी मैगी और सब्जियाँ दोनों गल जाएंगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे। बस मैगी तो वैसे भी आपको पता है झटपट से बन जाती है तो इसकी गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पकाएंगे। देखिए हमारी मैगी गल रही है अभी, मतलब थोड़ा सा इसको है, हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसका जल्दी से पानी भी खुश्क कर लेंगे। मैगी वैसे भी आपको पता है ज़्यादा देर नहीं लगाती है गलने में, बस जल्दी से ये भी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी मैगी यहाँ बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी मैगी बिल्कुल तैयार है। आप भी इस नूडल्स को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होता है इसका और इसकी जो वेजिटेबल्स हैं ये तो बहुत ही प्यारा कलर दे रही हैं उसके ऊपर और फ्लेवर भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी थी ये मैगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।